पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जो सिख बरादरी है वो तो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं और वो तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी एंटी हैं। नहीं, देखो आपके पाकिस्तान में क्या सुनने को मिलता हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। पाकिस्तान में ये बातें होती हैं कि बस एक आदमी ढंग का आ जाए वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर इंडिया का एग्जांपल देते हैं कि भारत में उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया, देखो ठीक कर दिया सब। आप एक टाइम की बिरयानी खा के 5 साल के लिए उसको अपने वतन को उसके हवाले कर देते हैं। बाद में वो बिरयानी आपके यहाँ से कहाँ से निकालेगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। उधर मुसलमान हमारे फैमिली है तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं, तो कोई मसला नहीं है वहाँ नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें प्लीज, किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। आपने देखे मोदी ने अपने टेनोर में इंडिया को कितना आगे ले गया है। उसने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की है खित्ते के हवाले से, अपनी कौमी नेशनलिज्म के हवाले से, उसने जो अपनी कौम के फायदे के हवाले से पॉलिसी थी वो सारी अडॉप्ट की है। उसने ऐसी मतलब प्लानिंग के साथ चला। उसने अमेरिका से भी फायदा उठाया, रशिया से भी उठाता जाया, जिसमें उसका मुल्क का फायदा आता है वो तो चलता है। वो हमारी जैसी गुलामों वाली पॉलिसी नहीं चलता। पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। इनको सारे के सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ एक मसीहा की तलाश है। और इनके पढ़े लिखे लोग भी, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसी बातें नहीं करते और कोई भी पढ़े लिखे मुल्क में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ये बातें होती हैं और जोर से होती हैं और ताल ठोक के होती है कि बस एक आदमी ढंग का आ जाए वो सब कुछ ठीक कर देगा। एक आदमी आ जाए। फिर इंडिया का एग्जांपल देते हैं कि भारत में उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया, देखो ठीक कर दिया सब। इनको ये नहीं पता कि मोदी जी ने चीजें ठीक करी हैं काफी हद तक। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी चीज है कि कई सालों से कई काम होते चले आए हैं भारत में। वोटिंग जो मतदान आप करते हैं ना, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी से ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर का मुस्तकबिल लिखा जाता है। तो यहाँ के लोग ना वोट की ताकत को नहीं समझ रहे। आज मेरे को सुबह कोई बता रहा था, कहता जी यहाँ तो बिरयानी खा लेते हैं बस। आप एक टाइम की बिरयानी खा के 5 साल के लिए उसको अपने वतन को उसके हवाले कर देते हैं। बाद में वो बिरयानी आपके यहाँ से कहाँ से निकालेगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। मैं कहता हूँ आप बिरयानी भी खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन वोट उसको दो जो तुमको लगे कि हाँ ये काम कर सकता है। हमारे वहाँ ऐसे ही है। इंडिया पे एक कंटिन्यूटी है आपकी पार्लियामेंट की, वो उसमें कभी स्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की। अब वो लोग बहुत ट्रेंड हो चुके हैं। भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल द इलेक्शन कमीशन। अभी 4 जगह हमारे इलेक्शन हुए, किसी ने ये नहीं बोला कि इलेक्शन में धांधली हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये जो बात करते हैं ना सर पाकिस्तान में कि ये है अपने खुद के बीच में, आपने बोला कि जिहाद लड़ रहे हैं, इसको काटो उसको काटो इसको काटो, बिकॉज पॉलिटिकली दे आर वेरी शैलो सर। बट क्या इमरान खान जो कि इतना पॉपुलर लीडर है, क्या इमरान खान ने वेबसाइट पे अपनी पार्टी की कोई पेपर डाला कि दिस इज माई विजन ऑफ द इकोनॉमी और ऑन डिप्लोमेसी? नहीं। पाकिस्तानियों को इन सब चीजों से दे डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क। व्हाट दे वांट to do is they just want कि everything should be cooked and served on the plate और बस खा लें। एक मसीहा आएगा वो सब ठीक कर देगा, बस एक बंदे की जरूरत है। 25 करोड़ में इनको एक बंदा नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान को ठीक कर दे। अब इनको 75 साल से वो एक ही बंदा नहीं मिल रहा। देखो वहाँ का वोटर बहुत सियाना है, वो बातों पे नहीं जाता। वो आपको चला जाएगा, आपकी तकरीरें सुनने चला जाएगा, वहाँ इकट्ठ हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, ओ लाला लाला हो जाएगी, लेकिन एंड में जाके उसको पता है कि पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए मैं वहाँ अकेला ही जाऊंगा। वो अंदर जाके मर्जी अपनी करता है। और जब हम वहाँ निकलते कोई बोलता है हाँ जी हमारा ख्याल रखियो जी, मैं कहा जी आपको ही वोट दिया जी, फिक्र ना करो आपको ही वोट दिया है। लेकिन वोट मैं किसको दे के आया हूँ वो तो खुद मेरे को मालूम होता है ना, वो मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी। पाकिस्तान जो है ना वो ना जरा बैक में रह गया। भारत तेज हो रहा है। मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ, और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निजाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज वो एक लफ्ज टू लफ्ज, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, ये निजाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निजाम अच्छा है, उनकी एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है। अब एजुकेशन में देखें ना, आप सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामाज या पाकिस्तानी जब क्रिकेट का मैच लगता है, आपके जो वक्फा होता है मैच के दौरान, उसमें अपनी एड्स देख लें और उनकी एड्स देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। उनकी एड्स हैं एजुकेशन के हवाले से। बायजूस उनकी कंपनी है, मैं वही कहने वाली थी कि उनकी जो जर्सी है उसके ऊपर बायजूस की वो ऑनलाइन का सिस्टम है। अब देखें राजस्थान में उन्होंने स्कूल बनाए, वो सोलर पैनल पे चल रहे हैं और वो IT में सबसे आगे हैं। उनका बेंगलोर जो सिटी है, अगर उनका कोई लड़का IT का बाहर जाना चाहता है,
पहले आप बेंगलोर जाएं। बच्चों को 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। तालीम में वो बहुत आगे हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। बल्कि तालीम में क्या, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए। मेरी नवासी जाती है वो प्रोजेक्ट बनाने, तो इंडिया के इंडिया ने यहाँ खोला हुआ दफ्तर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, और वहाँ से यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। भारत में जितनी भी इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, हम भी न्यूज वगैरह के ऊपर देख रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितना क्रेडिट जाता है उनकी गवर्नमेंट को। हमारे नरेंद्र मोदी जी का इसमें 100 में से 101% कंट्रीब्यूशन है। उन्हीं की दिखाई हुई दिशा में सारा वतन चल रहा है, सारा देश चल रहा है। और पता नहीं क्या बात है, जब नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आता है ना, तो मेरे ऐसे, जैसे पंजाबी में बोलते, लुए कंडे खड़े हो जाते हैं। और मैं रोज यही सोचता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि यार इदा दा प्रधानमंत्री ना 50 साल तक इदा ही रखी, ऐसे ही रखे। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बहुत गलत है अपनी कंट्री के लिए। मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं मोदी को अप्रिशिएट करता हूँ, हमें ये जो एक दुश्मनी का आंसर दिखाया गया, वो हमारे दुश्मन है, हम हमारे दुश्मन है, ये सारी एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है हमारी। कौन कर रहा है साजिश? ये साजिश आपको पता कौन करता है? आलमी साम्राज्य अमेरिका, बरतानिया। इस सारी साजिश के मोरे वो हैं, इस खित्ते को उसने तोड़ा है। कि मैं फिर आपको कह रहा हूँ इंडिया से आपने कंपेयर नहीं करना। नहीं कर ही नहीं सकते ना, हम बहुत पीछे रह गए इंडिया से। आप उनका पर कैपिटा देखें, आप उनके आप वीडियोस देख लें, उनकी आम गलियों में फरारीज लैम्बोर्गिनी चल रही हैं। मींस के उनके पास पैसा आया तो ये सब काम कर रहे हैं ना। उनकी अपनी महिंद्रा देखें, अब उनकी गाड़ी, हर चीज़ में क्वालिटी है उनकी, हर चीज़ में क्वालिटी है। वो इसलिए है कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग तो बोलते हैं ना अगली बारी वो फिर वो आएंगे। मैं बोलता हूँ 50 साल तक उनकी सेहत भगवान सही रखे, 4 साल तक वही आते रहे, तो ये कंट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जी आप कह रहे हैं ये? क्यों, मेरे को क्या है? मैंने तो सुना है पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जो सिख बरादरी है वो तो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं और वो तो नरेंद्र मोदी के काफी एंटी हैं। नहीं, देखो आपके पाकिस्तान में क्या सुनने को मिलता हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप तो बहुत कुछ बोलते होंगे तो, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दिया था। की फैमिली मुसलमान है ना वहाँ? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं। तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ। नहीं, बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मजहब की वो करते नहीं है, मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मजहब को की जाए फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी। ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते, से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री। हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीजों से पता है। आपको तो पता है बरसगीर को तोड़ के उसने क्या किया अंग्रेज ने? 1950 को कहता था कि अगर ये आजाद किए 1950 में ये दुनिया की सुपर पावर होगी। आपको पता है ये जो खित्ता बरसगीर का, इसकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% इसका हिस्सा था। पाकिस्तान जो है ना वो ना जरा बैक में रह गया, बहारत तेज हो रहा है। मैं बहारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निजाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निजाम अच्छा है। और इस वक्त वो मर्सिडीज बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। अब जो मर्सिडीज ECQ उन्होंने बनाई है वो 800 किलोमीटर करेगी फ्रॉम 1 चार्ज। और हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं खटारा सुजुकी की गाड़ी 30 लाख में, वो दे रहे हैं 3 लाख रुपए में। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। हम कहते थे 2% के लोग उनको स्टूपिड थे हम, वो नहीं थे। और वो 2% के नहीं, हम 2% के रह गए हैं।